नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट पर। तो आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं सीएलसी और टीसी को लेकर। सबसे ज़्यादा लोगों के मैसेज और कॉल इसी को लेकर आ रहे थे, सर हमारे पास सीएलसी या फिर टीसी नहीं है, क्या हम डीएलएड में एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, क्या हमारा सीएलसी और टीसी ओरिजिनल होना चाहिए या फिर फोटोकॉपी चल जाएगी। तो इन सारे के सारे आपके मन में जो भी डाउट आ रखे हैं सभी को आज हम दूर करने वाले हैं। तो वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखिएगा, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार डीएलएड 2025 क्लास हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का यही आता है कि सर जब हम एडमिशन करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप लोगों को रिजल्ट आ गया होगा, रिजल्ट आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अब क्या आएगा बच्चों, अब आएगी आपकी काउंसलिंग की डेट। काउंसलिंग के बाद आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। एडमिशन में बच्चों क्या होता है, आप लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन होगा, इनका वेरिफिकेशन होता है तो पता ही है आपको पहले भी। ठीक है, तो जब हम एडमिशन करवाएंगे ना तभी हमको सीएलसी की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम बता दें, देखो कई लोग होंगे 12th पास आउट करने के बाद कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ग्रेजुएशन के साथ कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन के बाद कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग 12th पास आउट करने के बाद कर रहे हैं तो आपके पास 12 पास आउट का, ठीक है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी सीएलसी या फिर आपका टीसी, ये होना चाहिए। सेम वही ग्रेजुएशन का है, इसमें भी आपको वही ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया है तो इसका टीसी और सीएलसी होना चाहिए, दोनों में से कोई एक अनिवार्य है जो कि कंपलसरी होना ही चाहिए आप लोगों का। अब दिक्कत किन को आई, देखो जो 12th पास आउट करने के बाद का यानी इस साल में 12 पास किए तो उनको तो इसी मिल जाएगी टीसी, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत यहाँ आ रही है कि कई लोगों को इसकी मार्कशीट नहीं मिली है और जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो गया लेकिन अभी तक मार्कशीट भी नहीं आई है। तो जो इस कंडीशन में क्या है, आपको कॉलेज जाके बात करना है, वहाँ पे आके इसका समाधान हो जाएगा। एक बात और, जब आप लोगों का यहाँ पे जब एडमिशन होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, उस टाइम पे आपको जो टीसी और सीएलसी लाने के लिए थोड़ा सा समय भी वो देते हैं, लगभग 15 दिन तक दे देते हैं। 10 से 15 दिन तक आप लोगों को ये मिल जाता है। ठीक है, 7 से लेके 7 10 या 15 दिन तक लगभग आप लोगों का, आप लिख दो मैक्सिमम यहाँ पे 15 डेज लिख लो आप, 15 दिन तक का आपको टाइम मिलता ही मिलता है कि भैया 15 दिन के अंदर ला के अपना टीसी या सीएलसी जमा करा लो। और इसी याद रखना है आपको, देखो बिना टीसी या सीएलसी के बिना आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा, आपको ओरिजिनल ही चाहिए पड़ेगा। ठीक, अगर आप लोग गवर्नमेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये तो कंपलसरी है और आपको विद इन टाइम चाहिए पड़ेगा। अगर आप लोग प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं तब इतना मतलब कि थोड़ा सा वो आपको टाइम दे भी देते हैं कि चलो ठीक है कुछ समय बात कर लेना, तो उसमें काम चल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट में नहीं चलता है, थोड़ा बहुत टाइम वो दे देंगे 10 12 15 दिन तक का, तो उस टाइम तक आप ला के जमा कर दो। ठीक है, नहीं तो आप लोग अपना देख लो। दूसरी बच्चों क्या है, कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने देखो 12 पास आउट करने के बाद कोई अन्य डिग्री यानी बीए कर रहे हो, बीएससी है, बीकॉम हो, या कुछ ना कुछ बच्चे करने लगते हैं, वो फ्री नहीं बैठते। जैसे लाख कई लोगों ने पिछली साल लिया होगा, उनका कॉलेज नहीं मिला होगा तो उन्होंने चलो एक साल ड्रॉप क्यों करें, बीए कर लो या बीएससी कर लो। तो इस टाइम में ऐसे क्या, उनकी तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट हुई होगी अभी तक, अब वो सीएलसी या टीसी कहाँ से लेकर आए। तो बच्चों देखो समझ लो, अगर आप कोई दूसरी डिग्री कर रहे हो, बीए बीएससी कुछ भी कर रहे हो, तब आप डीएलएड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक ही काम एक साथ कर सकते हैं, दो नहीं होंगे डिग्रियां आपकी, दोनों में से आप एक ही डिग्री कर पाएंगे। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि हम एक साथ 2 डिग्री कर लें तो भैया नहीं होगा। ठीक है, आप आपको जो भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, बीए बीएससी कुछ भी आप कर रहे हैं, बीकॉम, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके आपको वहां से टीसी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। चाहिए पड़ेगी ओरिजिनली, जेरॉक्स फोटोकॉपी ये नहीं चलने वाली आप लोगों की। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप लोगों को सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे समझ में आ गई होंगी। और जितने बच्चे बोला सर अभी तक हमने टीसी ली नहीं है, तो भैया अभी समय है, टीसी जाके जरूर ले लें ध्यान से। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। क्लियर है, तो उम्मीद करेंगे अब आप लोगों के मन में जितनी भी समस्याएं होंगी सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। ठीक है, अगर आपके मन में अभी भी कोई ऐसा डाउट होगा तो हमें कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई जरूर देंगे। धन्यवाद।